गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरु जी का जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो बोलो पलाना धाम की जय। जय हो बोलो जाम सर धाम की जय। जय हो बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय हो बोलो गौ माता की जय। जय हो जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माता शक्ति, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। चलिए 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग भगवान कल की हम गुरुदेव जी के विज्ञान का सत्संग करते हैं शाम को 7 बजे रोज़, और बड़ा महत्वपूर्ण है सत्संग। जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है कि पिछले 2-2.5 साल से हम सत्संग कर रहे हैं, और जो परिवर्तन आया है सब में ही आया है। तो वो काफ़ी एक बड़े पर्दे पे अगर देखें, 2 साल के पर्दे पे अगर हम अपने आप को रखो, आप रखो अपने आप को, जो जुड़े हुए हैं पिछले साल से 2 साल से जुड़े हुए, अपने आप को देखो कि हमारी सोच में, और हम किसी प्रश्न को जब लेते हैं तो हम उसे अध्यात्म से जोड़ के, आत्मा से जोड़ के पहले सोचना शुरू करते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि भौतिकवाद में जो प्रश्न उठते थे, हम भौतिकवाद से सोचते थे, अब उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो दृष्टिकोण का परिवर्तन होना भी कितनी बड़ी बात है। तो सत्संग से डेफिनेटली परिवर्तन आ रहा है सब में, और बहुत अच्छी बात है। और हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें गुरुदेव कुछ ना कुछ मार्गदर्शन होता है। हर रोज़ हर सत्संग में होता है, ऐसा नहीं कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ। रोज़ हर सत्संग में मैं तो कुछ नया जानता हूँ हमेशा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी नया कुछ पता चलता होगा। जो भी सत्संग आपको अच्छा लगता है, या आपको लगता है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कईयों के हो सकते हैं, तो वो आप मुझे बता दिया करो कि ये अच्छा सत्संग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है उसमें शेयर कर दूँगा। जनरली मैं सत्संग शेयर नहीं करता हूँ, जनरली नहीं करता हूँ, सबसे बहुत कम फेसबुक पे ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। कभी मुझे लगा कि कुछ अच्छा सत्संग शेयर करना चाहिए तो मैं करता हूँ ज़रूर। आपको अगर लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण है, तो अगर 5-7 लोग मिले बोलेंगे कि हाँ अच्छा हुआ सत्संग, तो उसे शेयर करेंगे सब तक, ठीक है। क्योंकि मुझे डर लगता है, थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि मुँह है तो गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरुदेव का ही चलता है सब कुछ, लेकिन एक मैं एक चीज़ होती है ना कि मैं होता है उसमें। मैं जब स्वयं को बोलते हुए देखता हूँ या स्वयं को देखता हूँ बैठे हुए, तो उसमें एक मैं भाव मेरा आ जाता है, और मुझे यकीन नहीं होता कि ये कुछ बहुत मैंने अच्छा बोला होगा, या क्योंकि मुझे खुद को जानकारी नहीं है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ या जो चीज़ सत्संग में मेरे माध्यम से बोली जाती है, उस विषय के बारे में मुझे अचानक से ही पता चलती है चीज़ों का। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ बहुत वैल्यूएबल बोलता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो आप मुझे बताना, कमेंट्स आप देखते हो ना, तो बाद में कमेंट में लिख देना कि ये सत्संग आप शेयर कर सकते हो, इसमें ये मुख्य पॉइंट है ना। और सत्संग होने के बाद जब मैं लिखता हूँ सत्संग नाम लिखता हूँ कुछ भी, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बोला है सत्संग में। मुझे पूरा सत्संग याद नहीं रहता, 2-3 चीज़ें याद रहती हैं बस, तो उसी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ जितना मुझे याद रहता है। तो आप मुझे कमेंट्स में आगे से लिख के बता देना कि इसे शेयर कर सकते हो आप। वैसे तो सारी सत्संग अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज 1-2 प्रश्न है, वो उससे शुरू करेंगे। पहला प्रश्न तो है नेपाल से आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता। CAVI कवि विशु है ये या सवि विशु है?
अच्छा, ये पूछ रहे हैं के से प्रोनाउंस करेंगे, KAVI जैसे हम लिखते हैं कवि, या फिर सभी एस से? ये सी आ गया एक्चुअली, ना के है ना एस है, सी है। अच्छा, ये कह रही है कि प्लीज़ टेल मी हाउ इट फील्स लाइक टू एंटर ध्यान स्टेजेस। ध्यान में उतरना कैसा लगता है? ठीक है, मैं इसका इंग्लिश में भी आपको जवाब दे। हिंदी समझ में आती है आपको ठीक से? अगर हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बोलूँगा, अगर हिंदी ठीक से नहीं समझ में आती तो मैं इंग्लिश में भी बता दूँगा। तो ध्यान में उतरने का स्टेजेस कैसा है, या ध्यान में उतरने कैसा लगता है? जब हम शुरुआती तौर पर ध्यान करते हैं, जो नए साधक हैं शुरुआती तौर पर ध्यान करते हैं, तो पहले अच्छा हिंदी इंग्लिश ठीक है। तो पहले साधक को 1 महीना 2 महीने तक ध्यान का स्वयं का अनुभव नहीं होता। किसी भी साधक को जब वो पहले ध्यान करता है तो गुरुदेव की कृपा से उसका ध्यान लगता है। हो सकता है कि उसको ध्यान में कुछ दिखा, पहले ध्यान में कोई गुरुदेव जी को देखता है, कोई किसी भगवान को देख लेता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिव्य अनुभव हो सकता है, या कोई भी अनुभव होता है। तो पहला 1 महीना और 2 महीने के अंतर्गत जितने भी ध्यान आते हैं उसमें हमारा कुछ भी इनकम नहीं है, मतलब हमने कुछ कमाया हुआ नहीं है। वो गुरु जी की कृपा से हमारी पुरानी चेतना के हिसाब से या पुराने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से एक स्टेज बता दी जाती है कि यहाँ तक तुम कर चुके हो। फिर उसके बाद यात्रा वापस शुरू से शुरू होती है। और शुरू कहाँ से होता है? जो भी साधक पहले ध्यान में कुछ भी देख ले, कुछ भी दिखे उसको, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। उसकी यात्रा शुरू होती है उसकी करंट चेतना से। आज इस समय उसकी चेतना कहाँ है, मतलब आज इस समय का मतलब है कि जीवन में अभी वो यहाँ तक पहुँच चुका है। उसकी समझ, उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान जो भी है, उसके हिसाब से वो दुनिया को किस तरह से देख रहा है, भगवान को किस तरह से देखता है, वो उसकी करंट स्टेज है। तो वो उसका पहला स्टेज है, वो आता है 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद। तब तक गुरुजी की कृपा से चलता है उसका इंटरेस्ट। गुरुजी अपनी शक्ति दिखाते हैं, सामर्थ्य दिखाते हैं कि मैं तुझे पार लगा सकता हूँ, या फिर मेरी क्षमता है। और बीमारियाँ शुरुआत तौर पे जो साधक जुड़ते हैं ना, वो बहुत डिसअपियर हो जाती हैं बीमारियाँ पहले महीने में, बहुत जल्दी वो काम हो जाता है। फिर वो रीसरफेस होती है शुरू में, ठीक है, बाद में 1-2 महीने बाद फिर वो रीसरफेस थोड़ी बहुत होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब वो शुरू हुआ करंट स्टेज पे, तो वहाँ से वो अंतर्मुखी होने के लिए उसकी यात्रा वापस शुरू होती है। अब ये चेतना है। ध्यान आपने पूछा ना, ध्यान में एंटर करना है, तो शुरुआत होती है चेतना से। चेतना से जो करंट चेतना है उसके नीचे 2 स्तर हैं। हम जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी इस चेतना के नीचे 2 स्तर हैं। इस चेतना के नीचे जो स्तर है उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड और अवचेतन। और उसके नीचे जो है, उसके नीचे है इनकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस, उसको कहते हैं अचेतन। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मैं जागृत इस समय कॉन्शियस, मैं स्वप्न में सबकॉन्शियस या फिर अवचेतन, उससे नीचे मैं निद्रा अवस्था में बेहोश अचेतन। ये 3 अवस्थाएं अंधकार की हैं, ठीक है, नीचे की हैं। और ऊपर है, ऊपर की जो शुरू होती है तो विस्तृत, यहाँ से फिजिकल बॉडी से चेतना शुरू होती है, प्राण में जाती है, प्राण से माइंड में जाती है, फिर माइंड के कई स्तर हैं, ठीक है, ओवर माइंड और माइंड के बीच में 2-3 स्तर हैं। बता देता हूँ मैं आपको, ऋषि अरविंदो ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, मैं उन्हीं की बुक से ही आपको रेफरेंस लेके बता देता हूँ। मैं ध्यान पे आऊँगा क्योंकि डायरेक्ट मैं बताऊँगा ना आपको ध्यान की स्टेजेस पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो हाफ इन्फॉर्मेशन का कुछ लाभ नहीं है। श्री अरविंदो ने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन अंत में जब वो अपने शरीर को त्यागने वाले थे उस समय उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी।
लास्ट के जो उनके लास्ट के 2 इयर्स थे ना, 1950 में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, उस समय उन्होंने समअप किया, थोड़ा सा अपने सारे काम को समअप किया। तो वो कहते हैं अगर आप शरीर विंदों को पूरा नहीं भी पढ़ पाएंगे ना, तो उनका जो लास्ट का वर्क है, लास्ट के 3-4 साल का काम है ना, वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। श्री अरविंदो ने ये जो आप ध्यान की बात तो आपने पूछी है, 1949 और 1950 में 8 ऐसे लिखे, 8 ऐसे लिखे। उनमें उन्होंने बॉडी, डिवाइन बॉडी, सुपर माइंड, लाइफ डिवाइन, सुपर माइंड ह्यूमैनिटी, सुपर माइंड एवोल्यूशन, माइंड ऑफ लाइट, सुपर माइंड, ये सारी चीज़ें लिखी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जब वो माइंड की बात कर रहे हैं तो हमारा जो आपका जो ध्यान का प्रश्न है वो माइंड से ही संबंधित है। ध्यान का मतलब है माइंड गोचर करता है। गोचर करने का अर्थ है माइंड यात्रा करता है। माइंड की यात्रा को ही ध्यान कहा गया है। जहाँ जहाँ मन उपस्थित रहता है, जहाँ जहाँ माइंड उपस्थित रहता है, उसे चेतना का स्तर कहा जाता है। अगर आपका माइंड, अगर आप सो रहे हो और आप स्वप्न देख रहे हो, तो आपका माइंड उस समय अवचेतन अवस्था में है, सबकॉन्शियस स्थिति में है, जिसमें रियलिटी का मिश्रण हो जाता है उन चीज़ों से जो रियलिटी नहीं है, जो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हुई चीज़ें, वो अनमैनिफेस्टेड चीज़ें हैं। तो जो मैनिफेस्ट हो रखी हैं और जो अनमैनिफेस्टेड चीज़ें हैं, उन दोनों का मिश्रण होके जो स्थिति प्रकट होती है वो सबकॉन्शियस है, ठीक है। वो रियलिटी से दूर है, कोसों दूर है। मैनिफेस्टेशन के लिए साइंस पे खरी नहीं उतरती वो चीज़ें, तो वो सबकॉन्शियस में ही रह जाती हैं, ठीक है। और फिर उससे नीचे अगर मन और नीचे चला जाएगा, जब आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे, जब आपको कुछ नहीं रहेगा, तो आप अचेतन होगी। कहें अब कोई कहे ये सो रहा है व्यक्ति, अचेतन है, बेहोश है ना। जो मृत अवस्था भी एक तरह, जो निद्र अवस्था है एक तरह की मृत अवस्था ही है। वो योग में करते हैं शवासन करते हैं ना, तो वो अभ्यास करते हैं अचेतनता का। क्यों करते हैं शवासन? शवासन का लाभ क्या है? शवासन से जो निद्रा में जो हमें पूर्ति मिलती है हमारे शरीर को, क्योंकि मन शांत हो जाता है और प्राणों की पूर्ति, शरीर की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। जब बहुत गहरी निद्रा आती है, जब मन बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस में नहीं होता है, तो बहुत जल्दी शरीर और प्राणों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अच्छी नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। इसका मतलब है मन जब शांत हो जाता है, तब शरीर और प्राण जो है स्टिमुलेट होते हैं। वो एक तरह की ध्यान की अवस्था है। मृत सोने की अवस्था भी एक तरह की ध्यान अवस्था है। ऊर्जा संग्रह करती है बॉडी। तो नीचे के अवस्थाएं आपको पता है, जिसमें आप बिना ध्यान करे, बिना मंत्र जपे जा सकते हैं। सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में जा सकते हैं। अब आपने पूछा ध्यान कैसे लगता है। जब आप गुरु जी का या आप भगवान का जाप करते हो, तो बाहरमुखी चेतना जो है फिर वो अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है। बहुत बार मैंने इसको बोला है कि सोचो एक ट्रेन जा रही है, अचानक से ट्रेन के ड्राइवर को बोला, भाई अब वो गलत, अब आगे नहीं जाना है, अब तुमको पीछे जाना है, जहाँ से तुम आए अब तुमको वापस जाना है। तो ट्रेन का ड्राइवर बोलेगा ट्रेन तो बहुत तेज़ जा रही है, तो उसको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए, धीरे करने के लिए समय लगेगा। ये समय होता है हमारे जितने भी हमारे भौतिक कार्य होते हैं उनमें समस्याएं प्रकट हो सकती हैं। हम किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, आइसोलेशन आ जाती है, आप सच बोलने लगोगे, मतलब आप में कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट होने लगेंगी जो समाज को लगेगा कि ड्रामा है, आप ड्रामा कर रहे हो। तो वो मानेंगे नहीं आपकी चीज़ों पे, आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर परिवर्तन आ जाएगा, फिर वो वापस मुड़ जाएगी गाड़ी। जहाँ से वो वापस मुड़ेगी वो आप भीतर प्रवेश करोगे, अपने अंदर प्रवेश करोगे। पहली स्थिति है ध्यान की हृदय चक्र। पहला ध्यान व्यक्ति का जब चेतना हृदय चक्र में प्रवेश करने वाली होती है, हृदय चक्र के बाहर खड़ी होती है, तब उसको पहला ध्यान लगता है। असली ध्यान जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उस ध्यान में व्यक्ति को भय महसूस होता है, इनसिक्योरिटीज़ महसूस होती है, लाइफ छूट जाएगी, मृत्यु भय हो जाएगी,
ऐसा महसूस होता है। ये चेतना का पहला स्तर है, ये ध्यान का पहला स्तर है। ठीक है। अब जब वो हृदय में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर उसकी आत्मा चेतन हो जाती है और वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। हृदय से जुड़ी हुई है सुषुम्ना नाड़ी, तो वो हृदय से चेतन हो जाती है। आत्मा, ईश्वर, गुरु हृदय में विराजमान रहते हैं, तो वो वहाँ से जागृत हो जाता है। तो हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके सबसे नीचे चला जाता है, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से ही वो उठ सकता है ऊपर। ठीक है। क्यों उठता है मूलाधार चक्र में? क्योंकि सबसे नीचे तो अनकॉन्शियस है, जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, या किसे कहते हैं पार्थिव, या फिर जड़ अवस्था। तो हम जब सुषुप्त होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो जड़ अवस्था होती है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जड़ अवस्था को चेतन किया जाए, लेकिन जड़ स्वयं चेतन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है? फिर वो चेतना आपकी मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, हृदय से फिर उठनी शुरू होती है। तो जो कुंडलिनी जागृत होती है, जितनी बार वो हृदय पे हृदय बोल रहा हूँ, आज्ञा चक्र पर जितनी देर के लिए रुकेगी चेतना, उतनी देर के लिए आपका ध्यान लगेगा। ठीक है। तो ध्यान की अवस्थाएं, पहला ध्यान हृदय के पास लगता है जब आप गुरु कृपा से जागृत होते हो, चेतन होते हो। वो समझो कि गुरु कृपा से लग गया आपका चेतन होते समय। एक बार चेतन हो गई कुंडलिनी ने, एक बार आपकी आत्मा को चेतन कर दिया, फिर आप वो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर से नीचे चक्कर काटेगी। कैसे? ऐसे करके, एक तरफ से चढ़ेगी, एक तरफ से उतरेगी, जिसे कहते हैं इन्फिनाइट साइन बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी। तो ये क्या है? ये मंथन है। हृदय से नीचे, फिर हृदय से उधर से ऊपर से आएगी, हृदय से इधर निकल जाएगी, इधर नीचे से जाएगी, हृदय से ऊपर निकल जाएगी, है ना। तो वो ऐसे ऐसे करेगी, उससे कहते हैं हृदय मंथन। बहुत सारे ऐसे जो संत हुए हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। जैसे एक गणेशपुरी के मुक्तानंद जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है चित्त शक्ति विलास। तो वो चित्त शक्ति विलास को उन्होंने जो नाम दिया है चित्त शक्ति और विलास। विलास का अर्थ आप कह सकते हो कि खेल करना, क्रीड़ा करनी, रास करना, ऐसा आप कह सकते हो। चित्त का मतलब है कि जहाँ पर सारे संस्कार आपके जमा हैं, जहाँ पर मन से वो सारे संस्कार मन के माध्यम से आते हैं और बाहर फूटते हैं। ठीक है। लेकिन मन का मंथन नहीं कहते उसको कहते हैं चित्त का मंथन कह सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं शक्ति और चित्त का विलास। तो शक्ति क्या है? शक्ति मंथन करती है। ठीक है। रस्सी है समझ लो। और जो हृदय है वो एक घड़े की तरह है, और उसमें जो दही है वो चित्त है। ठीक है। तो घड़े में मंथन हो रहा है, तो घड़ा हृदय है, हृदय के अंदर ही मंथन होता है उसका। इसलिए वो जो उठती है और निकलती है, उसका केंद्र हृदय ही होता है। ठीक है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हृदय से ऊपर आध्यात्मिक जगत, हृदय से नीचे भौतिक जगत। जितनी बार चेतना ऊपर उठेगी, हृदय से ऊपर उठेगी, आप धीरे धीरे ध्यान में जाओगे। जैसे ही आप ध्यान में जाओगे, हृदय से ऊपर ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी, वो रेगुलर में आ जाएगी, फिर आपको वो अपने शरीर में महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को लगातार ध्यान लगता है, ठीक है, जिन साधकों को लगातार ध्यान लगता है, ध्यान लगने से 10 सेकंड पहले आपको पता चल जाता है कि आपका ध्यान लगने वाला है। ठीक है। ऊर्जा उठने वाली है, और वो ऊर्जा उठती है जैसे ही हृदय को क्रॉस करती है, तो उसके बाद आज्ञा चक्र पर जाते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं। बेहोश का मतलब है आप अब ऐसे आध्यात्मिक जगत में चले गए जहाँ पर आपकी चेतना, आप जागृत नहीं हो, तो आप सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं बैठे बैठे। और जब वो फिर नीचे आती है, हृदय चक्कर ऊपर आज्ञा चक्कर से जब ध्यान यहीं लगता है, जब वो नीचे उतरनी शुरू करती है, तो धीरे धीरे आपका ध्यान खुल जाता है। ध्यान खुलने के बाद आपको पता चलता है कि आपका ध्यान लगा है, ध्यान लगने से 10 सेकंड पहले। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपका ध्यान रेगुलर लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो मेरा ध्यान लगा था 5 साल बाद,
5 साल बाद। उससे पहले जो क्रियाएं होती थी मैं उसी को ध्यान समझता था। मैं कहता था मेरा आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, मुझे बड़ी क्रियाएं हुई, मुझे ये मुद्रा हुई या मुझे शांभवी मुद्रा लगी या कुछ भी हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ। और ये तो है जागृत अवस्था में क्रियाओं का होना। क्रियाएं और ध्यान अलग चीज़ है। जब तक आपको क्रिया होगी मतलब आप ध्यान में प्रवेश नहीं किए। जब लास्ट क्रिया हो जाएगी जिसे प्राणायाम कहते हैं, उसके बाद ही ध्यान लगता है। तो पहले साधक को प्राणायाम तक क्रिया में डेवलप होना पड़ता है। जिस साधक को प्राणायाम होना शुरू हो जाए समझ लो कि वो ध्यान लगने के आसपास है। अब वो प्राणायाम से ध्यान कितना दूर है? प्राणायाम तो यहाँ से होता है, लेकिन प्राण हृदय है, ठीक है, और मन की अवस्था हृदय से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो वो प्राण से मन को पकड़ लेता है। प्राणायाम क्या करता है? मन को पकड़ लेता है, रुक जा, घूम मत। तो फिर वो जैसे ही मन को पकड़ता है फिर अलोम विलोम होता है और फिर उसका ध्यान लग जाता है। तो ध्यान की पहली अवस्था है जो क्रिया की आखिरी अवस्था है, यानी कि प्राणायाम। फिर वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, ऊर्जा उठती हुई नज़र आएगी आपको। अब आप ध्यान में हो, सोचो घर में ध्यान में हो, किसी ने आपको जगा दिया, ध्यान के बीच में जगा दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सो रहे थे या आप ध्यान में थे? क्योंकि बहुत साधकों को तो कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं मैं सो रहा था या मैं ध्यान कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में हो और उसे उसका ध्यान तोड़ दिया जाए तो उसका शरीर जो है वो काँप रहेगा, ऐसे उसको महसूस होगा। जिसका ध्यान टूटा है उसको महसूस होगा, शरीर पत्ते की तरह हिल रहा होगा उस समय, क्योंकि बहुत तेज वाइब्रेशंस शरीर में उस समय हो रही होती है ध्यान के समय में। अगर नहीं टूटा ध्यान तो जब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आओगे तो, और अगर कोई तोड़ देगा आपका ध्यान तो आपकी जब चेतना एकदम से शरीर में लौटेगी तो आपको 1 सेकंड 2 सेकंड सिर्फ इस बात को रियलाइज़ करने में लग जाएंगे कि आप कौन हो, आप कहाँ बैठे हो, जिसने जगाया है वो कौन है। तो ऑलमोस्ट 1 से 2 सेकंड तक आपका शरीर जाग गया, लेकिन चेतना जहाँ गई हुई है ध्यान में, वो आपके शरीर में वापस आने के लिए उतना समय उसको लग जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप सो नहीं रहते। आप जब सोए हुए व्यक्ति को एकदम से जगाओगे तो उसको होश रहता है। अचेतन से नीचे जो अवस्था है, चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था निद्रा है और ध्यान ऊपर की अवस्था है। ऊपर की अवस्था से कोई आपको नीचे लाएगा तो आप कहोगे कौन है, किधर कौन है, ये क्या है। और कोई निद्रा से आपको जगाएगा तो आप चेतन में ईजिली आ जाओगे, आप उठते ही समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ, ये मेरा घर है। उसमें आपको समय नहीं लगेगा। तो ये फ़र्क है, ये अंतर है तंद्रा में, निद्रा में, तंद्रा में या फिर ध्यान में, ठीक है। अब ध्यान एक और तरह का होता है। ये तो हो गया जिसमें आपको ना शरीर का ज्ञान है, ना ही आपको किसी भी चीज़ का, ना आपको आवाज़ें, कितनी भी ज़ोर की आवाज़ें होंगी, कोई कितनी भी बात करे, बाजे बज रहे हैं, बाहर पर ट्रैफिक है, कितना भी शोर हो, जिस व्यक्ति का ध्यान लगना शुरू हो जाता है ना, उसको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वो ध्यान ऊपर से घटित होता है। मैं नहीं लगाता ध्यान, आप नहीं लगा सकते ध्यान। तो बाहर की जितनी भी आवाज़ें हैं किसी भी प्रकार से कोई भी अवरोध प्रकट नहीं करते। एक ध्यानी आदमी के लिए इस संसार की हर जगह अच्छी जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ उसका ध्यान ना लग सके, या शोर है या कुछ डिस्टर्बेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका ध्यान लगना होता है वो ऊपर से लगता है और वो कहीं भी लग सकता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं किसी भी आसन में बैठ जाओ, किसी भी तरफ मुंह करके बैठ जाओ। वो जानते हैं कि ये तुम्हारा किसी तरफ मुंह करके बैठना, तुम्हारा किसी आसन में बैठना किसी काम का नहीं है, क्योंकि ध्यान तो ऊपर से लगना है। तो ध्यान फिर लगना शुरू हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हो, क्या है क्या नहीं, उसको कोई मैटर नहीं करता। फिर एक दूसरी अवस्था है, ध्यान लग गया। चेतन ध्यान किसे कहते हैं, जागृत ध्यान किसे कहते हैं। उसमें आपको सिर्फ आपको पता रहेगा कि आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपको अपने धड़ के नीचे का शरीर महसूस नहीं होगा। आप अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकते, सुन्न हो जाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आपको एनेस्थीसिया देता है, तो वो यहाँ से गुरुदेव बोलते हैं ना, कनेक्शन काट देता है, तो नीचे का हिस्सा आपको महसूस नहीं होता। इसी तरह से चेतना जब इस यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर एक पॉइंट है,
उसको ऊपर चली जाए, उसके ऊपर स्थित हो जाए, आज्ञा चक्र पे ऊपर स्थित हो जाए, लेकिन जागृत अवस्था बनी रहे, आंखें आपकी बंदी रहेंगी। इस अवस्था में आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुली नहीं रहती, लेकिन शरीर का आभास नहीं होता, लेकिन ये पता चलता है कि मैं बैठा हूँ। फिर आप अपने पैरों को महसूस करने की कोशिश करोगे ध्यान में कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे, मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे, मैं किस मुद्रा में बैठा हूँ मुझे नहीं महसूस हो रहा। और ये शरीर का सुन्न होना नहीं है, ठीक है। तो फिर एक ये अवस्था है ध्यान की जो शुरुआती अवस्थाएं हैं, ये कोई गहरी अवस्थाएं नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं। ये साधक को शुरुआती अवस्थाएं प्राणायाम होने के बाद ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली अवस्था जो आती है वो अवस्था है गहरी ध्यान की अवस्था। उसमें आपको 24 आवर्स ऊर्जा नशा बना रहता है, नींद आती रहेगी, कोई काम नहीं कर सकते, बस झूमते रहेंगे, आँखें हिलती रहेंगी। और वो एक तरह का समाधि वाला ध्यान है जो 10 दिन, 12 दिन और 13 दिन चलता है। जब आप हृदय में वितर्क अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि, ऐसी 4 समाधियाँ लगती हैं, हृदय में लगती हैं वो, ठीक है। एक होती है सबीज समाधि जो आपको आज्ञा चक्कर के पास पहुंचने के बाद लगती है, वो दूर की बात है। निर्बीज समाधि उससे भी दूर की बात है, ठीक है। लेकिन आज्ञा चक्कर से नीचे हृदय में आपको 4 समाधियाँ लगती हैं। मतलब आपकी चेतना समाधि, आप ध्यान आपका हमेशा यहीं लगेगा जब चेतना यहाँ हो गई, लेकिन जो मंथन है, जिन वृत्तियों का मंथन होना होता है, उसको हम कह देते हैं कि उसके हिसाब से उस अवस्था का नाम रख देते हैं। ध्यान, गहरा ध्यान, और गहरे ध्यान को ही समाधि बोलते हैं। तो जो आपको 10 दिन 12 दिन का ध्यान लगेगा, वो आपको कौन सा ध्यान लगेगा? वो आपको वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मित अनुगत, ये चारों आसपास एक साथ ही लग जाता है, ठीक है। इससे क्या प्रकट होता है? इससे आपको दृष्टिकोण प्रकट होता है, दृष्टा भाव प्रकट होता है। इससे ही आप अपने अंदर की वृत्तियों को देखने में सक्षम हो जाते हैं। जब ऋषि कहते हैं कि आप अपना स्वाध्याय करो, आप जिसको गहरे ध्यान का भी अनुभव नहीं हुआ है, जिसको दृष्टि अनुभव नहीं हुआ है, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि स्वाध्याय क्या होता है या मैं स्वाध्याय कैसे कर सकता हूँ। तो उसे समझाना पड़ता है कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं ऐसा मत देखो, आप क्या कर रहे हो स्वयं को देखो, ठीक है। स्वयं को ही कसौटी पे खड़ा उतरो, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। लेकिन जिसको ये 12 दिन की समाधि लगती है या 12 दिन का ध्यान लगता है, उसके अंदर ये घटनाएं स्वयं घटने लगती हैं। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या करना है मुझे, मैं क्या किया, मैंने झूठ बोला मैंने, या मैंने कोई लालच किया, या मैंने कोई ईर्ष्या की। तो उसको स्वयं दिखना शुरू हो जाता है, अब उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती। हठ योग में पतंजलि ऋषि हमें बोलते हैं कि तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो। सिद्ध योग में हमें न तप करना पड़ता है, न स्वाध्याय करना पड़ता है, ना ही ईश्वर प्रणिधान करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। और ये सिद्ध तभी होती हैं जब आपको ये 3-4 समाधियाँ जो मैंने बोली हैं, इनको आप समाधियाँ कह लो, एक अच्छा भाव आएगा। लेकिन असल में ये गहरे ध्यान है, ये लगातार कॉन्टीन्यूस ध्यान है। और ये हृदय चक्र में चेतना जब स्थिर होने लगती है, उससे नीचे नहीं उतरती, फिर आपको ये चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये जिसको 12 दिन का ध्यान लग गया एक साथ लगातार, फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये लंबा एक साथ ध्यान है। और इसमें आप खाना भी खा सकते हो। इसमें आप अपने घर वालों से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इसमें क्या नहीं होगा, आपको अगर आप जेंट्स हो तो आपको क्या शेविंग करनी है, अच्छा नहीं, छोड़ो हटाओ, शेविंग नहीं करनी, दाढ़ी नहीं बनानी, ब्रश नहीं करना, मतलब वो कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो बस एकांत में रहना चाहता है, वो एक भाव में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये आइसोलेशन थोड़ी हो जाती है 12-1 दिन की। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि जड़ होके बैठ गए। मतलब आप कॉन्टीन्यूसली 12 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है आप बताना मुझे कैलकुलेशन करके कि कोई। तो ये इतना देर कॉन्टीन्यूस चेतना जो है हृदय चक्कर से ऊपर रहे, इसका मतलब है चेतना हृदय चक्कर से इतनी देर ऊपर रही है, नीचे नहीं आई, ना मणिपुर में आई, ना स्वादिष्ठान में आई, ना मूलाधार में आई। हो सकता है कि इसके बाद आ जाएगी नीचे,
इसके बाद आ सकती है नीचे, ठीक है। लेकिन इतनी देर अगर चेतना हृदय के ऊपर रह गई तो समझो कि आपको फिर काफ़ी लाभ होगा उस चीज़ से, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। जिसके अंदर स्वाध्याय प्रकट हो गया, जिसने तप को समझ लिया, जिसने हर चीज़ में ईश्वर को जान लिया, वो उसके लिए फिर हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई ना 12 दिन में, अब इसको रियलाइज़ करने में आपको काफ़ी वर्ष लग जाएंगे। जो 12 दिन में आपके साथ घटना घटी है उसको साक्षात्कार करने में आपको हो सकता है 2 वर्ष लग जाएं, हो सकता है 3 वर्ष लग जाएं, हो सकता है 4 वर्ष लग जाएं, ठीक है। फिर वो 4 वर्ष या 3 वर्ष या 2 वर्ष में आप जो रियलाइज़ करोगे वो होगा ज्ञान के माध्यम से आत्म भाव को जानना, आत्म स्थिति में जानना, मनोस्थिति से आत्म स्थिति में परिवर्तित हो जाना। आप कह सकते हो कि अब आप अति मानसिक तक आपने टच कर लिया है, ठीक है। अति मानसिक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। अति मानसिक में पहुंचने का अर्थ है कि आपका कृष्ण के साथ योग होना शुरू हो गया और हृदय में ही वो बैठता है, ठीक है। जिसको ये 4 समाधियाँ, जिसको ये इतना लंबा ध्यान एक बार लग गया, समझो कि उसका कृष्ण के साथ योग होना शुरू हो गया। फिर गीता हो, कोई वेद हो, कोई शास्त्र हो, कोई उपनिषद हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा महामंत्र हो, जैसे गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय महामंत्र हैं, ये सारे ओम की व्याख्या है, जो भी भगवान है वो सारे के सारे, उनका जो चेतना है वो सारी आप में जागृत होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तो आपको सारी चीज़ों में आप स्वयं वो जो समझो कि आप चुंबक हो गए। गुरुदेव ने कहा कि गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व एक चुंबक की तरह है, उससे वही जुड़ता है जो सकारात्मक व्यक्ति होता है। तो आप में जब वो चुंबक प्रकट हो जाएगा तो फिर आपसे लोग जुड़ने लग जाएंगे। आप कौन हो, कितना बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, या कितना आपके पास ज्ञान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे लोग जुड़ने लग जाएंगे, आप एक चुंबक बन जाओगे। जैसे जैसे आपकी चुंबक स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आप जैसे जैसे उस चीज़ को रियलाइज़ करते रहोगे तो दूर दूर से लोग जुड़ेंगे। कोई अमेरिका से आपके साथ जुड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि चुंबक होने का मतलब है कि सारा मोहल्ला ही आपके आसपास आपको पहचानने लगेगा, नहीं। सकारात्मक व्यक्ति और कुछ एक व्यक्ति आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता इस चीज़ में। आप हिंदुस्तान में रहे हो तो आपसे हो सकता है इजराइल का कोई व्यक्ति है, कोई साधक है, आपसे संपर्क में आ गया। अमेरिका का कोई व्यक्ति आ गया, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ गया, दुश्मन देश जिसे हम मानते हैं, कोई दुश्मनी नहीं रहती उसमें। कोई, जैसे आप नेपाल से हो, आप ही और मेरी बात हो रही है, ठीक है, तो आप में या मुझ में कोई एक व्यक्ति है जो चुंबक है, ठीक है। अब वो व्यक्ति कौन है ये आप सोच सकते हो, मैं सोच सकता हूँ। तो ये उन 12 दिनों की वजह से है, उन 4 समाधियों की वजह से है, क्योंकि उन 4 समाधियों से वितर्क ख़त्म हो जाता है, जो अपने साथ ही झगड़ा करता है। विचार जो होते हैं उनका शोधन होना शुरू हो जाता है, आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और अस्मिता जो है वो नष्ट हो जाती है। अस्मिता का नष्ट होने का ही मतलब है ज्ञान प्राप्त होना। तो जिसको इतना लंबा ध्यान लग गया उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, और ज्ञान ही वो चुंबक है। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, चाहे वो पतंजलि ऋषि हो, चाहे उनका जन्म आज से 4000 करोड़ साल पहले क्यों ना हुआ हो, उसकी चेतना भी आपसे कांटेक्ट में आ जाएगी, उसका सारा ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी कोई पुस्तक होगी, उसकी कोई जानकारी होगी तो हो जाएगी, और उसकी जानकारी मिलने से पहले सूक्ष्म रूप से वो आपसे कांटेक्ट हो जाएगा, उसका किसी भी प्रकार से उसकी चेतना आपको कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी एक भगवान के जो दर्शन, किसी को बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन बहुत ही भगवान के दर्शन बहुत रेयर है पूरे जीवन में। साधक के जीवन में, जब तक वो साधक का जीवन रहता है, एक बार में हो जाना बहुत है। साधक के बाद जब उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद तो उसको दर्शन हो जाएंगे। अपने गुरु के साथ कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट में आ जाता है, या किसी देवी या देवता के साथ आसानी से वार्तालाप कर सकता है। लेकिन साधक जीवन में अगर एक बार भी किसी इष्ट के दर्शन हो जाए, किसी देवता के दर्शन हो जाए, तो उस देवता के सारे गुण उस साधक में आ जाते हैं, और उनकी रियलाइजेशन धीरे धीरे उसको होती रहती है। वो देवता सदैव उसके साथ रहता है और उसका मार्गदर्शन करता है। अब डिपेंड करता है कि उसको कौन सा देवता दिखता है।
मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मेरे केस में वो देवता गणेश जी हैं, ठीक है। तो गणेश जी का जो भी मुझे जो गणेश जी के जो गुण होंगे या गणेश जी की जो भी सिद्धियाँ होंगी या गणेश जी के, वो मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मुझे मिल जाएंगी, मैं कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो गणेश जी मेरी हेल्प करेंगे। तो समझ लो एक एंजल है जो आपके साथ चलता है, तो उसके दर्शन आपको हो गए तो समझो कि पूरी साधना वो आपके साथ रहेगा जब तक आपको पूर्ण ज्ञान अपना खुद का साक्षात्कार नहीं होता तब तक होगा। दूसरा साक्षात्कार फिर आपको योग में होगा, गुरु तत्व से होगा। फिर जो गुरु तस्वीर है, गुरु तस्वीर, गुरु का महत्व क्या है और असली गुरु तत्व है क्या, जो आपके गुरुदेव रामलाल जी स्याग में है, जो रामकृष्ण परमहंस में है, जो गुरु नानक देव जी में है, जो गोरखनाथ जी में है, जो विवेकानंद में है, या फिर जो ऋषि अरविंदो में है, जितने भी गुरु आज तक इस धरती पर हुए हैं उन सब में एक ही गुरु तत्व था। वो गुरु तत्व कौन सा है वो आपको आनंद अनुगत समाधि के बाद में पता चल जाएगा और आपका उसके साथ योग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मेरे केस में वो कृष्ण है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ध्यान की बातें हैं, ध्यान की अवस्थाएं हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है, जो मेरे साक्षात्कार में आई हैं या जिनको मैंने अनुभव किया है, ठीक है। इसके अलावा और भी ध्यान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अनलिमिटेड फ्यूचर दिखना या फिर अनलिमिटेड पास दिखना या बातें जो आप कहते हो वो घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी भी चीज़ें कुछ होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और बच जाना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मेरे मुंह से निकली हुई बातें जो हैं वो इतनी सच नहीं होनी चाहिए, पूर्ण सच ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत काम ख़राब होना। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव ठीक है, बस देख लिया एक बार, जान लिया इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को मैंने धारण नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी संसार में हूँ, परिवार में हूँ, साधना चल रही है। जब तक साधना व्यक्ति की चल रही है, साधक जब तक साधक है, जब तक वो पूर्ण नहीं हुआ, उसको किसी भी सिद्धि को धारण नहीं करना चाहिए। एकमात्र सिद्धि जो उसे धारण करनी चाहिए वो है त्याग की। उसे हर चीज़ का त्याग करना चाहिए, किसी भी चक्कर। अभी कुछ साधक हैं जो कहते हैं मुझे वो सिद्धि का प्राप्त होगी, मुझे सिद्धियां कब प्राप्त होगी। गुरु जी कहते हैं अनलिमिटेड फ्यूचर पास दिखेगा, मुझे कब दिखेगा, ये सब पूछते हैं, लेकिन वो सब साधक के लिए हानिकारक है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। आप मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बोल दिया ध्यान के बारे में। मैंने जो मेरा अनुभव रहा, मैंने जितना मुझे याद आ रहा है शॉर्ट समय में मैंने आपको बोल दिया। अब ये 2.5 साल की चीज़ें हैं ठीक है, तो मैंने आपको संक्षेप में बता दी है। तो आप जब तक क्रिया चल रही है, और हाँ, जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो भी क्रियाएं होती रहेंगी, ऐसा नहीं कि क्रिया बंद हो जाएगी। फिर जैसे क्रिया होती है 2 मिनट होगी क्रिया, सीधी प्राणायाम होगी और सीधा ध्यान लगेगा, और हो सकता है 4 दिन ना क्रिया हो ना ध्यान लगे, ठीक है। जब ऐसा होगा, जब आपका ना ध्यान लगेगा ना क्रिया होगी, तब वो एक्यूमुलेशन होता है ना, जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता है आपकी बॉडी में। सोचो किसी साधक का बहुत अच्छा ध्यान लगता है, ठीक है, अब उसका ना क्रिया हो रही है, उसको ना उसका ध्यान लग रहा है, बस वो विचारों में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो चेतना है नीचे सबकॉन्शियस माइंड में खुदाई कर रही है, ठीक है, उसको चेतन करने के लिए नीचे गई हुई है। तो वो ध्यान तो ऊपर लगता है, तो साधक बैठ रहा है लेकिन ध्यान नहीं लग रहा, बस विचार आ रहे हैं, और वो विचार भी बेतुके हैं, सबकॉन्शियस में जमा हो रखे हैं, अनरियलिस्टिक हैं, प्लानिंग है, कुछ हाइपोथेटिकल्स हैं, बैठे बैठे आते हैं। तो समझ लो कि उस समय वो नीचे गई हुई है चेतना, चेतन करने के लिए, सबकॉन्शियस को चेतन करने के लिए। तो जब ध्यान लगते 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 आप में चेतना आनी शुरू हो जाएगी, तब आपका जो नीचे का स्तर है, जो सबसे बड़ा स्तर है, जो चेतन होने से आपने समझो आधी दुनिया जीत ली, वो है स्वप्न अवस्था, ठीक है। स्वप्न अवस्था में अगर आप चेतन हो गए तो समझो आधी दुनिया आपने जीत ली, सबकॉन्शियस माइंड आपने जीत लिया। फिर आप नकारात्मक बातें या फिर बेकार के भ्रम और बेकार की जो थॉट्स आते हैं, वो सारे, उन सब से मुक्त हो जाओगे। माइंड आपके कब्जे में आ गया एक हद तक, ठीक है। और उसके नीचे जो है फाइनल, जिसे कहते हैं दिव्य शरीर की धारणा हो जानी, वो है अचेतन अवस्था में चेतन हो जाना, निद्रा अवस्था में निद्रा अवस्था को जीत लेना। फिर आपके शरीर को ही निद्रा की अवस्था पड़ेगी, बस आधे घंटे के लिए,
फिर आप चेतन हो जाओगे 24 आवर्स। अभी सोचो, आप इस दुनिया में आए और आपने बड़ा नाम कमाया, आप बहुत प्रमुख व्यक्ति बन गए, जैसे विवेकानंद, गुरुदेव, दादा गुरुदेव, ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना। आपने समझो अब बहुत कुछ कमाया, आपके परिवार ने आपसे बड़ा स्नेह किया, दुनिया ने बड़ा स्नेह किया, और अंत समय आ गया जाने का। तो वो व्यक्ति जब मर जाता है तो वो चला जाता है, तो वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ना वो दुनिया से कांटेक्ट कर सकता है, ना दुनिया उससे कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप चेतन हो गए, अगर आपकी आत्मा चेतन हो गई, तो समझो आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके घर में आपके जो मम्मी पापा हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, जिनका भला चाहते हो, ये नहीं कि इनकी नौकरी लग जाए, इनकी उम्र 100 साल हो, इनको बीमारियां ना लगे, या ऐसा है। कहने का मतलब है कि आप जिनको चाहते हो कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये भी लिबरेट हो जाएं, ऐसा संबंध जिसके प्रति आप हो जाओगे, अगर आप चेतन हो गए तो समझो आप कभी उनसे जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, तो गुरुदेव चेतन हो गए तो शरीर छूट गया, लेकिन वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो चेतन हो गए हैं, वो कभी नहीं मर सकते। विवेकानंद कभी नहीं मर सकते, ऋषि अरविंदो कभी नहीं मर सकते। तो चेतन होने का अर्थ है कि आप अपने परिवार से कभी भी नहीं बिछड़ोगे। अगर भौतिक लोगों को यही बात बता दी जाए कि आप मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े रहोगे, आपका श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा उनको। अभी तो हम जो मर जाते हैं उनका श्राद्ध करते हैं, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ फंसे हैं, क्या नहीं है। लेकिन जब आप चेतन हो जाओगे तो आपके श्राद्ध की अवस्था, श्राद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपने परिवार को उनके स्वप्न में जाके कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सोचो कोई साधक है, उसने मुझे स्वप्न में देख लिया। ठीक है, उसने कहा कि मेरे स्वप्न में कल आपको देखा। ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि स्वप्न में देखा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो अपने मन की अवस्था से, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है उन पे प्रभावी है, तो वो उसे देख लेंगे जो जिसको वो जानते हैं या फिर जिसके संपर्क में है, जिससे रेगुलर आते हैं, तो उसको देख लिया। लेकिन अगर आपने मुझे अपने सपने में देखा और आपने मुझे नहीं बताया कि आपने मुझे सपने में देखा, मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपसे पूछूँगा कि रात को मैं सपने में आया था, याद है? ऐसा अगर मैं पूछूँगा तो समझो कि जो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि स्वप्न में आया, तो समझो वो व्यक्ति चेतन हो गया। अगर वो जानता है, अगर वो कह दे, अगर वो पूछे, अगर आप बताओगे तो वो उसका, उसमें उसकी कोई विशेष, वो मन है, आपके मन ने क्रिएट कर लिया उसको। लेकिन अगर जैसे गुरुदेव अपने शिष्यों को पूछते थे, आज पूछो इसने ध्यान में क्या देखा, तो एक बार किसी ने ध्यान में देखा कि भूकंप आया है कहीं मुंबई में, तो गुरुदेव को पता चल गया कि इसने देखा है ध्यान में। तो गुरुदेव ने पूछा कि इससे पूछो इसने क्या देखा। तो गुरुदेव स्वप्न में, सब जो सबकॉन्शियस माइंड थे उसमें गुरुदेव चेतन है, तो गुरुदेव आपके स्वप्न में आएंगे तो गुरुदेव को पता होगा वो आपके स्वप्न में आए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद निद्रा में, घोर अचेतन में भी आप चेतन रहोगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ये साधना करते हो और अगर इस तरह से आप चेतन हो जाते हो, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट्स में अगर माइंड आपका चेतन हो जाता है, तो आप अपने परिवार से कभी भी नहीं बिछड़ सकते। समझो आप अमर हो गए। ठीक है, ये अवस्था है, ये ध्यान की अवस्थाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान में इतने डेवलप हो गए तो। लेकिन इस अवस्था में डेवलप होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहले तो कुछ वर्ष लगते हैं, 4 से 5 वर्ष, जो मेरे केस में मुझे 5 वर्ष लगे सिर्फ बाहरमुखी से अंतर्मुखी होने के लिए। अंतर्मुखी होने के बाद भी फिर ध्यान की घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय लगता है। तो अंतर्मुखी होने के बाद वृत्तियां शांत होनी शुरू होती हैं। अब अंतर्मुखी होने के बाद मैं कौन से चक्कर पे हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर्मुखी हुआ व्यक्ति की चेतना कभी मूलाधार पर है, कभी आज्ञा चक्र पर है, कभी कंठ चक्र पर है, तो वो बदलती रहती है ध्यान की अवस्था से। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से चक्कर में हूँ। सिद्ध योग में फ़र्क, सिद्ध योग में किससे पड़ता है? अगर सच में जानना है कि मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है, तो वृत्तियों से पता चलेगा। आपके व्यवहार में वो परिवर्तन होगा। व्यवहार आपका आईना है। आपकी तामसिक वृत्ति से आपको पता चलेगा कि अभी तमोवृत्ति जागृत है।
फिर वो दब जाएगी। तो रजोवृत्ति जब जागृत होगी तो आपको पता चलेगा कि अब मैं रजोगुण में आ गया हूँ। वो बहुत अच्छे से क्लीनली पता चलता है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, इंटरनेट पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं रजोवृत्ति में आ गया क्यों नहीं। आप अभी चेक करोगे कि मेरा व्यवहार ऐसा है, मैं रजोवृत्ति में हूँ। आपको किसी से पूछना भी नहीं, इंटरनेट पे देखना भी नहीं, किताब में पढ़ना भी नहीं। ये वृत्तियाँ इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन अपने आप को कर देती हैं, आप समझा देती हैं, आपको ज्ञान मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तामसिक वृत्ति से राजसिक वृत्ति में आपका वृत्ति। और अगर ये हो गया तो समझो आपने वो चेतनता की जो मैंने अभी बात की, चेतन होने की जो मैंने बात की, समझो कि 33% काम हो गया, 25% काम हो गया। अगर आप तमोवृत्ति से रजोवृत्ति में चले गए तो 25% चेतन हो गए आप। अगर रजोवृत्ति से सतोगुणी वृत्ति में चले गए तो समझो कि 75% चेतन हो गए आप। और सतोव वृत्ति को भी छोड़ के त्रिगुणातीत चले गए तो समझो 100% चेतन हो गए आप। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हो, वृत्तियों के हिसाब से, ठीक है। और फिर जब रजोगुण में आ जाओगे ना तो वहाँ से मुक्ति शुरू हो जाती है। रजोगुण से निष्काम कर्म की बीज पड़ जाता है, निष्काम कर्म का बीज पड़ जाता है। तमोवृत्ति में निष्काम कर्म का बीज नहीं पड़ता, रजोवृत्ति में जाने से ही बीज पड़ सकता है। एकमात्र भूमि रजोवृत्ति ही है जिसमें निष्काम कर्म का बीज पड़ सकता है। सत्वगुण की वृत्ति में निष्काम कर्म का बीज नहीं पड़ता, वो उगता है, वो तो पनपता है उसमें। तमोवृत्ति की भूमि पे कभी भी निष्काम का बीज नहीं पनप सकता, सिर्फ रजोभूमि पे ही पनपता है। कृष्ण ने जिस निष्काम कर्म की संज्ञा दी है अपने गीता के उपदेश में, गुरुदेव ने कहा है कि यार मैं तो जो दे रहा हूँ मैं तो दरिया में डालने वाली बात कर रहा हूँ, तो वो निष्काम कर्म है। आपके कर्म संचित न हो उसके लिए इच्छा की मृत्यु होनी जरूरी है, ठीक है। इच्छा की मृत्यु मतलब इच्छा की पूर्णता होनी जरूरी है। इच्छा का बीज भी या इच्छा का पेड़ कह लो या कुछ भी कह लो, इच्छा की भूमि है रजोवृत्ति और निष्काम कर्म की भूमि भी है रजोवृत्ति। तो वहाँ पर अगर आपने अपनी इच्छा वृत्ति को जीत लिया, संतोष से, संतोष प्रकट हो जाएगा आपको, संतोष से अगर आपने जीत लिया तो फिर वहाँ पे निष्काम का बीज पड़ेगा। फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो दुनिया में, आप न पाप करोगे न पुण्य करोगे, आप पाप और पुण्य के झमेले से मुक्त हो गए। तो फिर आप जो काम करोगे वो देश के लिए होगा, वो समाज के लिए होगा, वो अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके उद्धार के लिए होगा। फिर आपका जीवन एक उद्धारकारी जीवन होगा, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन कह लो, अच्छा जीवन कह लो, एक मेमोरी वाला जीवन कह लो। आप अपनी उम्र से ज़्यादा जियोगे, आपके शरीर की जितनी उम्र होगी उससे कई देर तक लोग आपको याद करेंगे। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप निष्काम कर्म में जाओगे, ठीक है। अभी कोई बिजनेसमैन है तो उसको याद रखते हैं बहुत देर लेकिन वो धुंधला पड़ जाएगा। बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े आए, राजा बहुत बड़े बड़े आए, लेकिन वो थोड़े समय तक रहता है। लेकिन जो संत आते हैं ना, जो वो उद्धार करते हैं, उनकी बातें रह जाती हैं, उनके सत्संग रह जाते हैं, उनकी किए हुई ज्ञान, बांटा हुआ ज्ञान रह जाता है, तो उसके बल पे वो जीवित रह जाते हैं, अपने शब्दों में वो जीवित रह जाते हैं। तो रजोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। रजोवृत्ति को बाईपास नहीं किया जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप सोचो कि मैं सीधा सतोवृत्ति में ही रहूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ साधना की रजोवृत्ति में है। और रजोगुण भी दो तरह का होता है। रजोगुण में ब्रह्म तेज आएगा आपको। निष्काम कर्म का मतलब है ब्रह्म तेज होना। ब्रह्म तेज एक ऐसा शब्द है जो हमने पहले एक सत्संग किया था, उसमें मैंने बताया था ब्रह्म तेज क्या होता है। ब्रह्म तेज के बिना आप निष्काम नहीं हो सकते। ब्रह्म तेज का मतलब है कि रजोवृत्ति का मतलब है काम करना, और ब्रह्म तेज का मतलब है कि करने वाला ब्रह्म है। जिस तेज से रजोवृत्ति में कर्म हो रहा है वो ब्रह्म का तेज है, वो ब्रह्म की शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए वो मैं नहीं हूँ, वो ब्रह्म है। और जब ब्रह्म सब कुछ करता है तो मैं निष्काम हो जाता हूँ। तो निष्काम का बीज तभी पड़ सकता है जब रजोगुण में ब्रह्म तेज हो। अभी कोई सोचो टाटा बिरला है,
या कोई बहुत बड़ा कंपनी का कोई मालिक है जिसने कंपनी खड़ी की, तो उसने की। ठीक है, धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी ने किया, उसको याद किया जाता है। विवेकानंद ने किया तो कहते हैं नहीं, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद बिना रामकृष्ण परमहंस के आइडेंटिटी नहीं है उसकी। आपकी मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है गुरुजी के बिना। और गुरुजी कहते हैं करने वाला तो गंगा ही नाथ है भाई। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये ब्रह्म तेज की एग्जाम्पल है। गुरुदेव ने जो भी किया, उन्होंने क्या, करने वाला ब्रह्म तेज है, मतलब करने वाला गंगा ही नाथ है। जब विवेकानंद ने अमेरिका में जाके भाषण दिया तो बोला, मैं सोच रहा था मैं बोल रहा हूँ, वो तो ब्रह्म तेज बोल रहा है, मतलब वो तो मेरा गुरु बोल रहा है। उसके बाद जब आप जीवन में रजोगुण में आओगे, आप जो भी काम करोगे आप कहोगे कि ब्रह्म तेज कर रहा है, गुरु कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म तेज में नहीं है, रजोगुण में जो ब्रह्म तेज तक नहीं पहुंचा, जो तमस वृत्ति में भी काम करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो भी यही बात कहते हैं। इसका अंतर बताता हूँ कैसे करना है। अगर तो रजोगुण में ब्रह्म तेज है तो पता चल जाएगा करने वाला ईश्वर है, और उसके कर्म से पता चल जाएगा। लेकिन तमोवृत्ति में जब आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि करने वाला गुरु है, ठीक है, तो वो गलत काम करने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छा हुआ या गलत हुआ, गुरुदेव की कृपा से ही हुआ, गुरुदेव ने ही किया। तो कैसे पता चलेगा? उसका एक सलूशन है। जब तक रजोवृत्ति के ब्रह्म तेज के दर्शन नहीं होते तो समझो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। और उस समय हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम कुछ काम करते हैं, हमसे कोई अच्छा काम हो गया या हमसे कोई बुरा काम हो गया, तो हमें हमेशा उस कोई भी काम करने के बाद ये कहना चाहिए या इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आपने कोई काम किया, कुछ भी काम किया, काम के संपन्न होने के साथ गुरुदेव को याद करके, सबको साक्षी मान के, स्वयं को साक्षी मान के कि जो भी अच्छा हुआ वो गुरु जी की कृपा से हुआ, और जो भी उसमें त्रुटि रह गई, उस कार्य में जो भी त्रुटि हो गई, वो मेरी अशुद्धता के कारण, मेरी वाणी के कारण, मेरे शब्दों के कारण, या फिर मेरे आचरण के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, या मेरे कर्म के कारण वो अशुद्धि मेरी है, मेरे कर्मों की है। कहने का अर्थ है कि मेरे कर्मों की वो अशुद्धि है। लेकिन जो अच्छा हुआ, जो ज्ञान बटा, वो गुरु जी के कारण बटा। जो व्यक्ति इस धारणा के साथ चलता है वो व्यक्ति तमोगुण से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस है, यहाँ अहंकार नहीं होता, और गलत चीज़ गुरुदेव के माथे पर नहीं मढ़ी जाती। एक सच्चा शिष्य कहता है कि जो अच्छा हुआ वो गुरु की कृपा से हुआ, और जो त्रुटि रहेगी वो मेरे कारण रहेगी। आप जब संतों की जो भागवत कथा का पाठ करते हैं या फिर जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, वो अंत में एक ही बात कहते हैं कि उम्मीद है कि आप सबको सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। इसमें जितना भी आनंद आपको आया वो मेरे गुरु की कृपा से आया, वो भगवान के नाम से आया। और जितनों को आनंद नहीं आया या जो त्रुटि रह गई हो बीच में, तो वो मेरी वाणी के कारण रह सकती है, मेरे अहम के कारण रह सकती है, मैं कहीं रह गया हूँगा, इस कारण होंगी। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और गुरु जी का प्रणाम करें, गुरु जी का जयजयकार करें। तो इस वृत्ति से निकलना, क्योंकि पता नहीं चलता। लेकिन जब ब्रह्म तेज में चले जाएंगे तो अच्छे और बुरे का भेद खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। तब भी ये विचार आचरण आपको धारण करना ही चाहिए। सतोगुण में भी आपको ये आचरण धारण करना चाहिए। ये तो अच्छा आचरण है, क्योंकि सतोगुण में भी अहंकार प्रकट होता है और बहुत खतरनाक होता है। सतोगुण का अहंकार तो इंसान को पता भी नहीं चलता क्या है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं तमस से सीधा सतव में चला जाऊंगा, तो सतव उसको पक्का डुबो देगा, क्योंकि अहंकार की असली जानकारी ना तो तमस में मिलती है ना सतव में मिलती है। अहंकार की सच्ची जानकारी मिलती है रजस में। रजस में ही सच्ची जानकारी है। जिसने रजस में देख लिया, निष्काम कर्म हो गया, निष्काम हो गया, मैं को त्याग दिया, ब्रह्म तेज को जान लिया, वो इच्छा को जान जाता है, जिसकी भूमि रजोगुण है। और इच्छा के कारण ही महत्वाकांक्षा प्रकट होती है, और उन सब के कारण ही जो सतव गुण में जब अच्छे कर्म होने लगते हैं, जब बहुत तारीफ होने लगती है, और कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड आप कर दो या ऐसा कुछ कर दो कि सारी दुनिया ही आपकी तरफ आ जाए। सतोगुण में ऐसा अचानक साधक पहुंच जाते हैं। मैं भी पहुंच गया था सतोगुण में, एक बार बहुत तीव्रता से पहुंच गया था सतोगुण में। ठीक है, तो जामसर में मैं गिरा, डायरेक्ट वो सतोगुण का आभास था मेरा। ठीक है, तो वहाँ से वो अहम भाव के साथ ही चला गया था सतोगुण में। तो वहाँ पर वो मेरे जीवन की घटना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर वहाँ से वापस नीचे आया। फिर अब जब देख रहा हूँ जाते हुए, तो अब मैं देख रहा हूँ कि रजोगुण से होता हुआ जा रहा हूँ।
डायरेक्ट अच्छे काम करने लग गए, डायरेक्ट गुरु का काम करने लग गए, अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया, लोग ज्ञान के लिए तारीफ़ करने लग गए, या स्वयं को लगने लग गया भाई अब तो दुनिया जीत लेंगे, अब तो ये हो गया वो हो गया, वो सीधा सत्व का अहंकार हो गया। लेकिन पता ही नहीं चला कि ये अहंकार होता है, पता ही नहीं चला। तो जाम सर में वो टूटा मैं। अब जा रहा हूँ वापस, अब वापस जा रहा हूँ तो रजस से होके जा रहा हूँ। अब बहुत कुछ समझ में आ रही है चीज़ें। आप देखना मेरे पीछे जो लगातार जुड़े हुए हैं ना, अभी तो पुराना चैनल बंद हो गया है वो, उसमें मेरे कुछ वीडियोस है, आप मेरे पुराना देखोगे ना मेरे को, मैं कैसे बात कर रहा हूँ या फिर मेरे बात करने का ढंग क्या। हालांकि उस समय मैं अच्छी बात कर रहा था, जो भी मैंने किया वो ज्ञान की बात है, गुरुदेव ने जो भी कराया बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही गुड़ ज्ञान है उन चीज़ों में भी। लेकिन मेरे हाव भाव आते हैं उसमें, मैं दिखता हूँ उसमें। अभी आप देखोगे थोड़ा थोड़ा अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखता। अगर मैं कहूँ मैं हूँ ही नहीं अभी तो वो उल्टा हो जाएगा। फिर मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं है जो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन ये रास्ता अब सीधा है, ये मुझे पता है, ये रास्ता सीधा है। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं, ये परिवर्तन है। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्यवहार को एनालाइज करो, अपने आप को एक्सेप्टेंस में रखो। जो एक्सेप्टेंस में अगर हम आ गए ना, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक्सेप्ट किया ना, इसमें बहुत आनंद आता है। और बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा मंच मिल जाए कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएँ। लोगों को मंच नहीं मिलता एक्सेप्ट करने का, और अगर मिल भी जाए तो एक्सेप्टेंस नहीं आती। तो ये दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट है। अगर आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपनी पत्नी के आगे, अपने बच्चे के आगे अपना बड़प्पन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पुरुष तत्व आ जाता है, बड़प्पन बच्चे के सामने आ जाता है, तो वहाँ पर अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाना सबसे ज़्यादा आसान है सबके लिए। अगर बड़ा मंच नहीं है तो अपने घर में अपने से छोटे हैं, स्त्रियां हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान दे के देखो। स्त्री को अगर सम्मान दे दिया अपने घर में तो बहुत जल्दी वृत्तियाँ दिखने लग जाती हैं, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, प्रकृति बहुत जल्दी प्रभावित होती है। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं कहाँ चले गया। मैं आपको बता रहा था ध्यान की अवस्था है माइंड की ना। तो एक्चुअली माइंड जो है, माइंड सब जगह है। जैसे ये शरीर है ना, मुख्य राज जो है इसमें शरीर का है, और प्राणों में मुख्य राजत्व जो है वो प्राणों का है, और माइंड का अपना एक देश है, समझ लो, अपना एक लोक है। सबके अपने अपने लोक हैं, लेकिन माइंड एकमात्र ऐसा तत्व है जो सारे लोकों में व्याप्त है। फिजिकल में भी, फिजिकल माइंड भी बोल सकते हो, प्राणिक माइंड भी बोल सकते हो, मानसिक तो है ही। ठीक है, इसीलिए उसका परिवर्तन हो सकता है ऊपर तक। तो ऋषि अरविंदो ने उसको कहा है ऊपर की अवस्थाओं में। नीचे तो बता दिया मैंने, अवचेतन और अचेतन। ऊपर की अवस्थाएं हैं जिन्हें उन्होंने कहा है हायर माइंड, इल्यूमिनाइड माइंड, इंट्यूशन माइंड, और फिर ये वाइट वाला पोर्शन जो आप पीछे देख रहे हो, ओवर माइंड। तो ओवर माइंड और माइंड के बीच में कौन कौन सा माइंड है? हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूशन माइंड। 3 माइंड है, 3 ट्रांसफॉर्मेशंस है इसके अंदर। ठीक है, फिर एक बार ओवर माइंड आ गया तब इक्वालिटी और ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाएगी आपको। ओवर माइंड से आपको ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, लेकिन डुअलिटी रहेगी, द्वैत रहेगा, पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट ओवर माइंड से सुपर माइंड के बीच में कुछ नहीं है। ओवर माइंड में पहुंच गए तो डायरेक्ट सुपर माइंड। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन सुपर माइंड का है, और एक बार सुपर माइंड में पहुंच गए, टच कर लिया उसको, तो कृष्ण प्रस्तुत हो जाएंगे आपके जीवन में। आनंद प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। जिसे प्रेम कहते हैं ना, प्रेम होता क्या है? से ओनली जो व्यक्ति सुपर माइंड को टच करेगा वही प्रेम की परिभाषा दे सकता है। ना तो इल्यूमिनेटेड माइंड दे सकता है, ना इंट्यूशन माइंड दे सकता है, ना हायर माइंड दे सकता है, ना नॉर्मल माइंड कह सकता है कि प्रेम क्या है। उनको नहीं पता प्रेम क्या होता है। एकमात्र वो व्यक्ति जिसकी चेतना सुपर माइंड पर पहुंच गई है, उसी को ही पता है कि प्रेम क्या होता है, किससे होता है और कैसा होता है। और वो जानता है कि प्रेम एकमात्र ईश्वर से होता है और किसी से नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, आपके पिता, माता,
आपकी बीवी, आपका हस्बैंड या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का है, किसी से आपको प्रेम नहीं हुआ आज तक। जब आपको कृष्ण से प्रेम होगा तब आपको इस बात का पता चलेगा क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि वो आनंदित है, इसीलिए उसको सच्चा आनंद बोलते हैं, सच्चिदा आनंद बोलते हैं। एकमात्र सत्य कृष्ण ही है, और सत्य से प्रेम हुआ तभी सत्य प्रेम है। आखिरी अनुभूति प्रेम। प्रेम के बाद आपको कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद किसी अनुभूति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके बाद पागलपन, एब्सोल्यूट पागलपन। मीरा, गुरुदेव ने कहा था जैसा पागल मैं हूँ वैसा पागल सबको कर दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं जैसा पागल हूँ सबको पागल करूँगा, वो कौन सी स्टेट है? वो कृष्ण से लफड़ा हो गया, कृष्ण से प्रेम वाला लफड़ा हो गया, जिसमें कृष्ण उतर गया, वो पागल हो गया, सर्टिफाइड। उसकी बातें लोगों को लगेंगी ड्रामा या समझ ही नहीं आएंगी, आउट ऑफ चीज़, वो बस पागल बना। ठीक है, चलो। अच्छा, एक प्रश्न ये तो हो गया, आपके एक प्रश्न का जवाब था। एक प्रश्न है, एक गुरु भाई ने पूछा, मैंने कहा था कल एक दो सेशन में कहा था कि मुझे दूसरे व्यक्ति के चित्त का ज्ञान हो जाता है ना, ये कहा था मैंने। लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा था, कोई ये शक्ति नहीं है या मैं आप सामने बैठ जाओ और मुझे बोलो कि बताओ मेरे चित्त में क्या चल रहा है मैंने वैसे नहीं कहा था। जो लोग कॉन्स्टेंटली मेरे टच में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मेरे टच में रहते हैं, अगर उनका जो कॉन्शियस है, अगर मैं उनके बारे में सोचूं, तब मुझे उनके चित्त का वो थोड़ा बहुत मेरे प्रति क्या है उसका ज्ञान मुझे हो सकता है। मैंने ऐसा कहा था, सारों का चित्त का नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों होता है? ये कोई शक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सिद्धि नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे साल भर में आप जैसे रहते हो, सोचो आप चंडीगढ़ में रहते हो, ठीक है। चंडीगढ़ में आपको पता है सर्दी अक्टूबर के महीने से रामलीला ख़त्म होती है, दिवाली के आसपास ठंड शुरू हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है ठंड है, लेकिन सोचो कि अक्टूबर नवंबर में ठंड नहीं पड़ी, नवंबर में ठंड ही नहीं हुई, तो आप कहोगे ये प्रकृति को क्या हो गया भाई, ये ठंडी नहीं पड़ी। तो क्या है कि व्यवहारिक संबंध होता है। और जब आप व्यवहारिक, जैसे माता और बच्चे का व्यवहारिक संबंध है, बच्चा थोड़ा सा ऑड करेगा तो वो माता जान जाएगी ये क्या हो रहा है तेरे को, ठीक है, तेरा चेहरा कैसा है, तेरी बातें कैसी, तो जैसे वो जान लेते हैं, वैसे ही एक साधक के लिए वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन आप अभी किसी गुरु भाई ने मुझसे कहा मेरे चित्त में क्या चल रहा है बताओ, तो वो नहीं है। और अगर किसी को पता चले भी किसी के चित्त में क्या हो रहा है, और अगर मैं बैठ जाऊं ध्यान करके कि तुम्हारे चित्त में क्या चल रहा है, तो मेरा सर्वनाश। मैं अगर आपके चित्त का अध्ययन करूंगा तो मैं गिरूंगा नीचे बहुत बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि दूसरे का चित्त का अध्ययन विषय नहीं है आध्यात्मिक यात्रा का। मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारी प्रगति देखूं, अगर कोई क्षमता है मुझ में, तो मैं गया नीचे। किसी भी प्रकार से एक साधक को दूसरे साधक का आंकलन नहीं करना चाहिए शक्तियों से। ये सबसे बड़ा बैकलॉग है, ये सबसे बड़ी लात है जो प्रकृति की तरफ से पड़ती है, और वो बहुत नीचे गिरता है। साधक के लिए सबसे अच्छी एक ही चीज़ है कि जो भी उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया या कुछ भी प्राप्त हो गया, उसका वो त्याग कर दे इमीडिएटली, अगर उसको पूर्णता पानी है तो। अगर उसको अटक के रहना है कहीं, तो वो फिर दो चार करता रहेगा, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे इसमें क्या है, मैं तुम्हें जान गया हूँ, वो सब चीज़ें करता रहेगा, उसमें फंस जाएगा। इसीलिए कभी आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो आप कभी किसी का अध्ययन नहीं करना, कभी जानने की कोशिश नहीं करना कि उसके मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है, कभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। और कोई करे, कोई, और साधना में क्या होता है, कोई आपके करीब ना आए। जब आप साधना में आगे बढ़ोगे, जब आपके अंदर वो चुंबक आ जाएगी, तो आपका पहला काम होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो आपका सबसे बड़ा दायित्व होगा लोगों को तोड़ना, जोड़ना नहीं, अपने से जोड़ना नहीं। चुंबक आपके शरीर के अंदर है, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे,
और होते हैं लोग, जुड़ जाते हैं। तो आपका प्राइमरी काम होगा लोगों को शरीर से तोड़ना, अपने व्यक्तिगत बंधन से तोड़ना और जोड़ना चुंबक से। इसीलिए कहने की समर्पण सिर्फ गुरु के प्रति रखो। कुछ अगर ज्ञान प्राप्त भी होगा, किसी पुस्तक से होगा, किसी व्यक्ति से हो गया, तो उसके लिए कृतज्ञ भाव, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, बस इतना ही। उसका स्पेशलाइज्ड मोनूमेंट अपने अंदर नहीं बनाना। या कोई प्रॉब्लम हुई तो उस व्यक्ति से पूछते हैं, किसी का कोई प्रश्न हुआ तो राजशिव से पूछते हैं। प्रश्न पूछेंगे तो जवाब मिल जाएंगे, वो एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। आपका कोई मन में प्रश्न आता है, आप गुरुदेव से पूछो और सत्संग में आके बैठ जाओ, बस। आपको मेरे को मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सत्संग वो चला रहा है तो उससे घर में प्रश्न पूछ लेना और सत्संग में बैठ जाना। बस जय गुरुदेव लिखना है तो जय गुरुदेव लिखना अच्छा लगता है, यहाँ लिखो बस जय गुरुदेव, बाकी सब नहीं। तो जय गुरुदेव लिख के बैठ जाओ बस। और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, उसको बोलो जय गुरुदेव और बैठ जाओ, अपने मन में प्रश्न लेके बैठ जाओ। तब आपको ज्ञान हो जाएगा कि बोलने वाला वो है, तो आप ऑटोमेटिकली टूट जाओगे, इससे नहीं जुड़ोगे। ठीक है, तो आपके अंदर जब वो हो जाएगा काम, आपसे लोग उम्मीदें करने लग जाएंगी, तो आपको अपने आप को नीचे लाना है, नीचे करना है। ये आपका दायित्व है, ये मेरा दायित्व है। जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं कहूँ कि कुछ नहीं है, ये चेयर में ही चुंबक है और कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये बात होगी। तो चित्त का अध्ययन नहीं कर सकते किसी का, किसी के मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकते, गलत है। और मैं आपको भी कोशिश नहीं करनी है, मुझे भी नहीं करनी है। दीपक किरोड़ीवाल बोल रहे हैं, आप कब से जुड़े हुए हो गुरुदेव से? 2014, 13 नवंबर 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। और 2019 में तंत्रमुखी चेतना का मुझे पता हुआ, जो भी कृपा हुई गुरुदेव की 2019 में हुई। और मनीष मेघवाल कह रहे हैं कि मन में एक कौतूहल है। सिद्ध योग में बोलते हैं कि अगर ध्यान साधना निरंतर हो तो ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होता है, तो साधकों को ये सत्संग क्यों देखना चाहिए? और अगर सब अंदर से ही प्रकट होगा, बार बार आ रही है बात, तो फिर पूछ हाँ, अंदर से प्रकट होगा तो सत्संग क्यों देखना, किताबें क्यों पढ़नी, है ना? ये बात फैली हुई है, लोगों ने फैलाई हुई है बहुत ज़्यादा। नाम जाप करो, ध्यान करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सत्संग मत जाओ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष नहीं है, किसी का कोई ज्ञान नहीं है, गुरुदेव जी का सब कुछ है, गुरुदेव ने ज्ञान नहीं बांटा। ये सारी तरह की भ्रांतियाँ, बातें फैली हुई हैं। जब आपको ज्ञान प्रकट होगा ना सत्संग से, ज्ञान राजशिव का नहीं है। जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, वो राजशिव से नहीं मिलेगा। आप ओशो को देखोगे, जो ज्ञान उसके माध्यम से मिलेगा वो ओशो का नहीं है। आप एक और ज्ञान बांटते हैं, सदगुरु। आप सदगुरु को देखो, वो ज्ञान की बात करते हैं, सदगुरु से नहीं मिला। आप किसी भी विवेकानंद को पढ़ो, विवेकानंद से नहीं मिला। ऋषि अरविंदो को पढ़ो, ऋषि अरविंदो से नहीं मिला। आपको ज्ञान कोई नहीं देता, गुरु भी नहीं देता। गुरु अंदर जो बैठा है आपके, बाहर वाला गुरु नहीं देता। मेरा कहने का मतलब, बाहर बैठ के ये किताबें, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, गीता है, ब्रह्मचर्य, जो भी है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दे सकता आपको। किसी में ताकत नहीं है, ना व्यक्ति में, ना बाहर बैठे हुए गुरु में, और ना ही शास्त्रों में। सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे। जिस दिन आपका हृदय जागृत हो गया ना, हृदय में विराजमान रहती है, हृदय में जब हृदय जागृत होता है तो आत्मा बोलते हैं उसको, वो गुरु होता है स्वयं, ठीक है। और उसका डायरेक्ट लिंक होता है परब्रह्म से। परब्रह्म के जो नीचे है, एक स्टेप नीचे है, वो है अक्षर ब्रह्म, ठीक है। आपको जो अक्षर ब्रह्म है, दो स्थितियों में प्रकट होता है। एक तो ये किताब है, अक्षर ब्रह्म है, ये कोई भी किताब अक्षर ब्रह्म है। मेरी बात अक्षर ब्रह्म है।
तो ये किताब में भी अक्षर ब्रह्म है, मेरी बात में भी अक्षर ब्रह्म है, सत्संग में भी अक्षर ब्रह्म है, गुरु जी की बातों में भी अक्षर ब्रह्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान की बात हो रहा है, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, उन सब में अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसको जागृत करने वाली जो शक्ति है उसे बोलते हैं श्रुति, माँ श्रुति। जब तक आपके हृदय में शक्ति जागृत होकर नहीं पहुंचती, जब तक हृदय जागृत नहीं होती, माँ शक्ति का संचार नहीं होता ना हृदय में, लाइट नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं मिल सकता। गायत्री माँ, भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकाश को धारण करने की प्रार्थना है गायत्री। गायत्री से ही इस सृष्टि का चराचर का निर्माण हुआ है, शक्ति से। तो जब तक आपके अंदर माँ गायत्री की सिद्धि नहीं होती, मतलब जागृत नहीं होती, सिद्धि नहीं कहूँगा, वो जागृत नहीं होती, जिसे माँ श्रुति भी कहते हैं। अक्षर का ज्ञान श्रुति करवाती है। आप सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष, आपके अंदर श्रुति जागृत होगी तो सारा ब्रह्मांड आपका है, सारा ब्रह्मांड आपका है। किताबें स्वयं आपके पास आएंगी, सारा ज्ञान आपके पास आएगा, खुल के आपके अंदर प्रकट हो गया, आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन उसको रियलाइज करवाने के लिए बाहर से शब्द आएंगे, किताबों के शब्द आएंगे, आपके पास उपनिषद आएंगे। उपनिषद को पढ़ोगे तो लगेगा ये तो मैं जानता हूँ। तो उपनिषद आपको ज्ञान देने नहीं आते। मैं सत्संग में बैठा हूँ, आपको ज्ञान नहीं दे रहा। आपके अंदर जो प्रकट हो चुका है सिर्फ उसकी जानकारी भर है, सिर्फ कन्फर्मेशन भर है। बाहर का अक्षर ब्रह्म ओनली कन्फर्मेशन है जो आपके अंदर प्रकट हो गया। इसलिए डरने की कोई चिंता नहीं, डरने की कोई बात नहीं। सत्संग में सुनो, कहीं भी सुनो, किसी को भी सुनो, किसी का भी श्लोक सुन लो, गीता सुन लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब अंदर श्रुति जागृत हो जाएगी तभी कन्फर्मेशन होगी, उससे पहले होगी ही नहीं। मैं चित्त 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 करता रहूं, ज्ञान करता रहूं, हृदय करता रहूं, हजारों सेशन कर लूँ, लाखों सेशन भी कर लूँ, मैं आपके अंदर एक लाइन भी ज्ञान की नहीं डाल सकता। आप भूल जाओगे, सही समय पे आपको याद ही नहीं आएगा। किसी ने आपसे पूछ लिया ना, कोई प्रश्न पूछ लिया, आप उसको जवाब ही नहीं दे पाओगे। सत्संग में सुना हुआ है आपने, वहाँ नहीं फूटोगे। तो आपके अंदर जो प्रकट होगा खाली उसी को प्रयोग कर पाओगे, मेरे वाले को प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए बिल्कुल सेफ हो, एब्सोल्युटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, तो दीपक करोड़ीवाल कह रहे हैं, मैं पिछले 6 मंथ से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे कभी ध्यान लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, कह रहे हैं कैंसर HIV कितने दिनों के बाद ठीक हो जाती है? जो ठीक हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली। जो HIV और कैंसर है, ये गुरुदेव की वाणी में जो बात है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये तो 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन, महीने भर में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और मैं जानता हूँ कईयों को जिन अभी कुछ दिन पहले ये गुरु भाई ने बात किया था, उनका HIV है, उनको वो था, और अभी उनका कोई फैक्टर है जो 0 हो गया है, नीचे आ गया है। तो 18-20 दिन में ही सबसे ज़्यादा प्रभावकारी एड्स HIV पे ही ज़्यादा प्रभावी होता है। और कैंसर 43 डेज़ में, जैसे एक गुरुदेव बताते हैं कि 43 दिन में, 40 दिन में कैंसर पीड़ित जो है ठीक हो गया। हाँ, वो ट्यूमर वाले कैंसर को गुरुदेव कहते हैं थोड़ा समय लगता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लड कैंसर और दूसरा जो कैंसर है स्किन कैंसर का पता नहीं मुझे, स्किन कैंसर का थोड़ा समय लगता है शायद। एक गुरु बहन है, उसका मतलब कैंसर तो नहीं है लेकिन स्किन की अवस्था काफ़ी ग्राफ है, एक हाथ में है खाली, तो उनका भी अवस्था ऐसी है कि नहीं ठीक हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं। गुरुदेव ने कईयों की बात कही है कि, और रिपोर्ट्स हैं, कई हज़ारों रिपोर्ट्स हैं जो HIV और कैंसर पीड़ित की हैं, हज़ारों रिपोर्ट्स गुरुदेव के पास हैं जो ठीक हुए। तो अगर आप सीरियसली नाम जाप करोगे, गुरुदेव स्पेसिफिकली कहते थे कैंसर एड्स वालों की जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो विभाजित नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक ही मंत्र को जपेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो खास करके ये सीरियस बीमारियां होती हैं, उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि आपको करना है, और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है।
और 6 महीने से आप जो ध्यान कर रहे हो, मैंने अभी बहुत बड़ा, अभी इतना बड़ा मैंने बात की है, वो मैंने ध्यान पे ही की है। ध्यान लगने का मतलब है पहले आप अंतर्मुखी हो जाओ, क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर ध्यान लगेगा। तो पहले तो क्रियाओं में बहुत समय लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है पुराने कर्म प्रारब्ध पे भी, किसका ध्यान कब लगेगा, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। ये पूर्ण रूप से गुरु जी पे डिपेंड करता है। वो स्कैन करेंगे आपको पूरी तरह से, और जब आप रेडी हो जाओगे ध्यान के लिए, आपका ध्यान लगेगा। ठीक है। पूजा ठाकुर कह रही हैं, भैया बाबा गंगाईनाथ जी शिव के भगत थे और गुरु जी कृष्ण दीक्षा देते हैं, तो मोक्ष के बाद हम कृष्ण लोक में जाएंगे या शिव लोक में? एक बार एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि बाबा गंगाईनाथ जी तो शिव हैं, तो वो शिव की पूजा कर रहे हैं, और गुरुदेव कृष्ण है तो वो कृष्ण भक्त हैं, ये क्या चक्कर है? आप स्वयं अगर कृष्ण हो, कल्कि हो, कृष्ण हो, तो आप कृष्ण की ही आराधना क्यों कर रहे हो? और बाबा अगर स्वयं भोलेनाथ है तो वो स्वयं की आराधना क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न एक बार एक गुरु भाई ने पूछा था। तो इसका जवाब है अद्वैत, एकत्व। ठीक है। तो बाबा गंगाईनाथ जी जब शिव की उपासना करते हैं तो स्वयं के अद्वैतवाद की बात करते हैं, कोई दूसरा है नहीं भजने के लिए। गुरुदेव जब कृष्ण अवतार में आए तो उन्होंने अद्वैत की परिभाषित किया कि कोई है नहीं दूसरा भजने लायक, कृष्ण ही है। तो दोनों ने अद्वैतवाद को बताया कि कृष्ण और शिव सिर्फ देखने मात्र में आपको दो लग रहे हैं, लेकिन वो एक ही है, तत्व एक ही है, जिसे गुरु तत्व कह लो या कुछ भी कह लो। तो कृष्ण और भोलेनाथ हमें शारीरिक रूप से अवतार के रूप में दो दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम एक शब्द है जिसे, जैसे हम कहते हैं पहले नीचे है ईश्वर, ईश्वर के ऊपर है माया। ठीक है। माया से ऊपर है ब्रह्म। ठीक है। ब्रह्म से ऊपर है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से ऊपर है पर ब्रह्म। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर माया से नीचे क्यों है? क्योंकि अगर ईश्वर माया से ऊपर होगा तो हम गए माया में ढके रहेंगे, फिर कभी भी पार नहीं कर पाते। तो ईश्वर नीचे आता है। ठीक है। ईश्वर के 4 काम है, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो वो ईश्वर जो है वो माया से नीचे आके ये 5 काम करता है। सृष्टि की रचना करता है ब्रह्म के रूप में, स्थिति करता है विष्णु के रूप में, लय करता है विष्णु के रूप में, और तिरोधान करता है शिव के रूप में, और अनुग्रह करता है गुरु के रूप में। तो ये चारों माया के नीचे आके अपना काम करते हैं। असली अवस्था उसकी ब्रह्म की ऊपर है। ईश्वर के रूप में 5 कार्य माया से नीचे आके करता है ताकि उद्धार हो सके, माया से बाहर निकल सके। माया से बाहर निकलते ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं, एकत्व के दर्शन होते हैं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान तब होता है जब अक्षर ब्रह्म श्रुति जिसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अक्षर ब्रह्म हो गया जिसने उस एक को जान लिया। जैसे आपने अभी बात किया ना, वो शिव हैं, हम किस लोक में जाएंगे। तो सारे लोकों का विवरण माया के नीचे ही आता है। माया के ऊपर में सिर्फ एक ही लोक है, ब्रह्म लोक। ठीक है। परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और उनको उनकी संज्ञा दी जाती है। तो आप एक तत्व में चले जाओगे। अगर आप चले गए ना वहाँ जहाँ जाना है, तो एकत्व में जाओगे। एकत्व में जाने से आप सर्वत्र में चले जाओगे, ब्रह्म लोक में भी, विष्णु लोक में भी, शिव लोक में भी, कृष्ण लोक में भी, गोलोक में भी, सब जगह। जो गोलोक में है वो सारे लोकों में है, सारे लोकों में जाओगे आप। ठीक है। इसे कहते हैं सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, एक ही एक है ब्रह्म। तो आप ब्रह्म हो जाओगे। आप पूजा नहीं जाएगी कहीं। पूजा यही रह जाएगी। जो पूजा के अंदर जो तत्व है वो सर्व ब्रह्म में फैल जाएगा। सर्व खल विदम ब्रह्म, कण कण में आप हो जाओगे, सारे लोकों में आप हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, देवेंद्र सिंह कह रहे हैं टुडे सेशन शुड बी शेयर अक्रॉस ऑल ग्रुप्स। हाँ, ये बहुत अच्छी इनपुट है जो आपने इनपुट आज दी है। ये ऐसी इनपुट मुझे आप दे देना। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे सेशन का वो मुझे बोल देना कि मैं इसको शेयर कर दूँ, तो आई विल शेयर इट। ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगा ताकि अगर अच्छा है तो सब तक पहुंच जाए। अच्छा, अब आते हैं गूगल मीट पे। यूट्यूब का तो हो गया। गूगल मीट पे अगर कोई क्वेश्चन में वीरू सिंह कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, नाम जप के साथ साथ सत्संग बहुत ज़रूरी है, ये अब से महसूस कर रहा हूँ। हाँ, सत्संग अक्षर ब्रह्म है सत्संग। पर ब्रह्म के अभी प्रश्न पूछा था मनीष ने कि क्यों ज़रूरी है। पर ब्रह्म के सबसे नज़दीक है अक्षर ब्रह्म।
और ये जो सत्संग है ये अक्षर ब्रह्म है। नाम जप अक्षर ब्रह्म है, सत्संग अक्षर ब्रह्म है, ज्ञान अक्षर ब्रह्म है। जितना भी अक्षर लिखा हुआ है ज्ञान स्वरूप अक्षर है, जितनी भी विद्या है अक्षर है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। ओम, सत्संग क्या है? ओम है। ओम कह लो, सत्संग कह लो, कोई अंतर नहीं। प्रकाश है सत्संग। कोई कहे सत्संग में क्यों जाना चाहिए, तो ये प्रश्न होगा कि मुझे प्रकाश में क्यों जाना चाहिए। सत्संग प्रकाश है। जो प्रकाश है, मैंने जैसा कहा, जो प्रकाश है वो गुरु है और जो अंधकार है वो मैं हूँ। ठीक है, चलो, मुझे लगता है कि आज के लिए सत्संग हो गया और जो भी हुआ श्री गुरुदेव जी ने जो भी हमें दिया समझाया उनकी कृपा से हुआ। और सत्संग रखते हैं उनके श्री चरणों में। कल हम मिलेंगे नियमित ध्यान में सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री बाबा, जय गुरुदेव, जय श्री जय बाबा, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री बाबा। जय श्री।